अदारे को उस मकाम तक पहुँचाया जो किसी ज़माने में हम चकसवारी का नाम सुनते थे। इसी तरीक़ा से तंजीमी तौर पर जनाब खिज़र इकबाल चौधरी मरहूम हमारे रहबर थे, रहनुमा थे, उनकी हम नकल करते रहे। तंजीमी कभी भी हमने तंजीमी टूर को, तंजीमी कामों को, पढ़ाई पर उसको अवलियत नहीं दी। क्लासें कभी भी मिस नहीं की। कभी कोई इमरजेंसी, कोई मुज़फ़्फ़राबाद या दूर का टूर है वो अलग बात है, वरना हम अपनी क्लासें लेकर साथ साथ तंजीमी काम करते और असातिज़ा के मसाइल को अपने जो हमारे बड़े काहिदीन थे उन तक पहुँचाते। मुझे ये भी फ़ख्र है कि मलक बदरुद्दीन अनवर, सैयद सुल्तान मुकर्रम शाह साहब, शाहजहां हाशमी साहब, जनाब तारक अमीन साहब, राजा मोहम्मद बशीर साहब, राजा मोहम्मद अख्तर साहब, राजा अली शान साहब, जनाब मिर्ज़ा अतर हुसैन साहब, चौधरी मोहम्मद सदीक़ साहब और बेशुमार राजा मोहम्मद आज़म साहब है। किस किस का मैं नाम लूँ, जनाब अकरम शाहीन साहब कोटली से, जनाब सरदार मोहम्मद फ़ारूक साहब रावलाकोट से, आरिफ शाहीन साहब पलंदरी से। मैं कहता हूँ कि सब लोगों के साथ मेरा बराह रास्त तल्लुक़ था। और फिर पाकिस्तान में जनाब अब्दुल गफ़ार गफ़ारी साहब, उनको 2-3 दफ़ा मैंने मेज़बान के तौर पर मीरपुर में बुलवाया। फिर मियाँ अयूब काका खेल सूबा सरहद से, सफ़ीर सती साहब पंजाब टीचर यूनियन के सदर, इन सब लोगों के साथ किसी न किसी दौर में तल्लुक़ रहा। ये बड़े लोग थे और मुझे फ़ख्र है कि इन बड़े लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला। मैं तो खामोशी से इनकी बातें सुनता रहता था और जब कभी कोई बात आती तो उस पर अमल कर जाता। जहाँ तक मेरे अपने दौर में ब्रिटिश काउंसिल के साथ हम जब अटैच हुए तो मेरी पूरी टीम ने जहान फ़शानी के साथ सीखा इल्म को, और उस दौर में हमने सोटी को ख़त्म किया अपने अदारे में। किसी ज़माने में जो सज़ा ये तसव्वुर किया जाता था कि इसके बगैर बच्चे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमने कुछ अर्सा बिल्कुल ही इसको छोड़ दिया और उसमें बच्चों ने बेहतर नताइज दिए। पहले दौर में माहौलियात क्लब हमने बनाया अपने स्कूल में, तो जनाब राजा निसार खान साहब वज़ीर माहौलियात हमारे अदारे में तशरीफ़ लाए। जनाब खलीक़ुज़्ज़मान साहब कस्टोडियन थे, इन्होंने यहाँ पर सदारत की। इसी तरीक़ा से जनाब मियाँ वहीद साहब जो हमारे वज़ीर तालीम थे, वो 3 दफ़ा चकसवारी अदारे में आए। एक दफ़ा सरसरी विज़िट के लिए, एक दफ़ा मैंने वैसे उनको बुलवाया, और तीसरी दफ़ा मुझे फ़ख्र है कि वो उस तालिब इल्म कैसर महमूद को ट्रॉफ़ी और इनाम देने के लिए आए, जिसमें जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर ने अपनी तरफ से ख़ुसूसी तौर पर उस तालिब इल्म के लिए शील्ड भेजी। एक तालबा थी हमारी मवा स्कूल की, उसके लिए भी वज़ीर आज़म साहब ने शील्ड भेजी। मैंने एक बड़ा प्रोग्राम उस बच्चे के एजाज़ में किया, पब्लिक को भी जमा किया, उनको बताया कि ये चकसवारी का अदारा है, और फिर अपने असातिज़ा की भी हौसला अफजाई उसमें हुई, तलबा की भी हौसला अफजाई हुई, और लोगों को भी पता चला कि चकसवारी एक अदारा है और आज इसने आला मकाम हासिल कर लिया है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आखिरकार मैंने 31 दिसंबर 2016 को रिटायरमेंट ली। मेरे अलविदाई प्रोग्राम में वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब ये तशरीफ़ लाए। जनाब सरदार अब्दुल शकूर सिद्दीकी साहब ने वसीयत एडमिन डायरेक्टर हमारी यहाँ पर सदारत की। कासम मजीद साहब, कर्नल मारूफ साहब, राजा वसीम खालिद साहब, सारे मुख्तलिफ़ लोगों के, चौधरी हुक्मदाद साहब, चौधरी अब्दुल गनी साहब, सारे लोग चीदा जो चकसवारी की शख्सियात थी वो तशरीफ़ लाई। तंजीमी लोग जनाब चौधरी अजायब साहब, मुनीर नाज साहब, सईद आलम साहब और काफ़ी सारे लोग, मैं सब के नाम अगर लेना चाहूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये सारे के सारे इस मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा 8 साला दौर जो 2008 से 31 दिसंबर 2016 तक रहा, इसमें मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, चूँकि मैं इंचार्ज था, अदारे का सरबराह था, तो मैंने अपनी मंशा के मुताबिक दोस्तों की राय से अदारे में जो बेहतरी करना चाहता था बड़े अच्छे अंदाज में की। अदारे में कंप्यूटर की क्लासेस के लिए वहीद अख्तर साहब पेंडा वालों ने मुझे कंप्यूटर लैब बना कर दी। साइंस रूम जो हमारा था उसमें सामान 1952 का था या उसके बाद का,
मुझे नहीं याद, जब मैं 1978 में मैंने मैट्रिक किया तो उस दौर का कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने वहीद अख्तर और उनकी फैमिली के तावन से वो पूरे का पूरा सामान मौजूदा नसाब के मुताबिक ऑपरेटर्स लिया, उसको अपडेट किया, पूरी को रिव्यू कराया। और इसी तरीक़ा से मैंने अदारे में ब्रिटिश काउंसिल से मुतासर होकर एक कंटीन बनाई। बच्चों को यहाँ सस्ता और म्यारी खाना समझ लें आप, क्योंकि उसमें नान रोटी भी मिलती थी, बाकी चने वगैरह, चावल वगैरह और छोटी मोटी अशिया, बर्गर, जो भी बच्चों की ख्वाहिश थी। उसमें मैंने ब्रिटिश काउंसिल के चूँकि निज़ाम को करीब से देखा था, तो मैं प्राइमरी बच्चों को पहले छुट्टी देता कुछ टाइम के लिए, चूँकि हमारे यहाँ वहाँ जगह थोड़ी थी, फिर मिडिल हिस्से को और फिर हाई हिस्से को। इसी तरीक़ा से अगर बज़्म अदब को देखें तो मेरा फ़ोकस, पहला फ़ोकस ये था कि बच्चे तिलावत कलाम पाक में पहली पोजीशनें लें, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसके बाद तकारीर में। अब भी गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो शेल्फ़ें हैं वो उस वक्त के अनामात से भरी पड़ी हैं। एक दफ़ा एक हमारे तालिब इल्म ने कसगुम्मा में गोजरा इंटर कॉलेज में जनाब सदर ज़ुल्क़रनैन साहब की मौजूदगी में आला किस्म की तकरीर की। लोगों की तालियों से हमें पता चला, तालियों की गूंज में उन्होंने उस बच्चे को रुखसत किया। अब वो आजकल एहसन अहमद नाम है उसका, मास्टर इशफाक साहब के बेटे, आजकल वो MBBS के आखिरी साल में हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे स्कूल से जो 10वीं में फ़ारिग हुए, फिर वो उनको रास्ता मिल गया, हम उनकी हौसला अफजाई करते रहे, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करके किसी न किसी जगह अब मौजूद हैं। बेशुमार बच्चे BSc करने के बाद साइंस टीचर तैनात हुए। इस वक्त हमारे काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं, और लोगों का ये हम पर एतमाद था कि कायदे से लेकर 10वीं में हमारे सारी क्लासें भरी होती थी। हम दुआ करते थे कि कोई ऐसा आदमी ना आ जाए कि हम इनकार ना कर सकें और हमारे कमरों में अब बैठने के लिए जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया बिस्मिल साहब, वमा अलैना इल्लल बलाग।